जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी भाई आर्मी या बहन जो भी आर्मी का पेपर देंगी जो 30 जून से शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो देखना ना भूलें। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। उसी के आधार पर सेम एकदम पेपर जैसा पेपर ही है, तो पेपर से पहले पेपर ज़रूर देखना चाहिए। इसके बिना आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो जीके के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15, साइंस के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन यानी कि जीएस के 15 क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है जीएस का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है इसमें 1915 और 1917, 1919 और 2020। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में, जो पंजाब में अमृतसर है उसके पास एक बाग था। अमृतसर मंदिर है जो, उसके पास एक बाग था। बाग में मेला देखने आए हुए लोगों पर इसने जनरल ओ डायर ने, किसने गोली चलवा दी थी? जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था और गोली चलाई थी। उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह जो भारत ने भेजा अपना अंतरिक्ष में, तो भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो ये भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसे, आर्यभट्ट था। और ये आर्यभट्ट किसने बनाया था? ये इसरो ने बनाया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो द्वारा निर्मित किया गया था और ये सोवियत संघ के सहयोग से, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये होगा सदस्यों का कार्यकाल। क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग होती ही नहीं है, इसमें ये तो लगातार रहती है। लोकसभा भंग होती है हर 5 साल पर। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और ये राज्यसभा कैसा सदन है? ये क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन। और ये एक स्थायी सदन भी है। स्थायी यानी कि परमानेंट, स्थायी सदन भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सभी जानते हैं आप, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को बॉस नाम दे दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का क्या करती है? पंचवर्षीय योजना का क्या करती है? निर्माण करती थी और उसकी देखरेख रखती थी। पंचवर्षीय योजना को मतलब तैयार करती थी योजना आयोग। अब क्या हो गया? योजना आयोग को ख़त्म कर दिया है। अब योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग। चलो पहले देखते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 1950 में हुआ था। और नीति आयोग कब आई? ये नीति आयोग आई 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ही इस नीति आयोग को लाए थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या रहती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च 1950 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन, संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका मतलब यह है संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी और वर्तमान में है 22 भाषाएं। तो किस में, किसी भी कौन सी अनुसूची में है ये है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ? तो पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से देखते हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इस हिसाब से। तो असम का बिहू, जो असम का त्यौहार है बिहू, त्यौहार किससे संबंधित है? तो असम का त्यौहार बिहू किससे संबंधित है? ये खेती से संबंधित है। किससे है? खेती से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ये शाहजहाँ ने बनवाया था, सभी जानते हैं लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। और आगरा का ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था, ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया। पर इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये यूनेस्को धरोहर में कब शामिल हुआ था? लाल किला यूनेस्को धरोहर में कब शामिल हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। 2007 में यूनेस्को की धरोहर में घोषित इसे शामिल किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? तो एक देश एक चुनाव किससे संबंधित है? ये ऑप्शन के हिसाब से केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे लंबा बांध भारत में कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध पूछा है, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत में? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये पूछ लेता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, महानदी किसमें? उड़ीसा राज्य में है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा। और ये नागार्जुन बांध किस पे है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा? मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय में है, मेघालय को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? और एक आता है क्वेश्चन भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी है। एक क्वेश्चन होगा भारतीय संसद किस से मिलकर बनी है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद लोकसभा से और राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। इन 3 लोगों से संसद बनी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों, उसका जीके का पोर्शन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं हम जनरल साइंस के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25-15 क्वेश्चन ही रहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल साइंस का, यानी कि इस मॉक टेस्ट का, मॉक पेपर का 16वां क्वेश्चन। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए की मतलब फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। और ये कहाँ नापी जाती है? अंतरिक्ष में या सौरमंडल की मापन इकाई है प्रकाश वर्ष।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी पिंडों की या जो भी पिंड हैं या ग्रह हैं सभी की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ना कि कोई किलोमीटर और या मीटर में नहीं मापी जाती। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो एंटीबायोटिक आप जानते होंगे कि एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? बैक्टीरिया के विरुद्ध। बैक्टीरिया मतलब हिंदी में जीवाणु के विरुद्ध, जीवाणु के विरुद्ध एंटीबायोटिक जीवाणु के विरुद्ध कार्य करते हैं बैक्टीरिया के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होती है। फीमर कहाँ पर होती है? जांघ में। कहाँ होती है? जांघ में, पैर में होती है। और क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होगी कान में। कहाँ पर? कान में। कान के अंदर होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? त्वचा। त्वचा होगा। त्वचा मतलब खाल होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? आप सभी ने देखा होगा कि दूध जमता है तो किस कारण से जमता है? लैक्टो एसिड के कारण या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है दूध के अंदर। और ये पूछता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन के कारण। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी आइंस्टीन, न्यूटन, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नाम है। कहीं फ्लेमिंग दे देता, कहीं अलेक्जेंडर दे देता। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्मा? तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, कोशिका का पावर हाउस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस बनता है यकृत में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, पित्तरस यकृत में बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। किस पॉइंट पर उबलता है जल? तो जल उबलता है साथियों 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन क्या है, पहाड़ों पर अगर पूछ ले पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। कम होता है यानी कि 90 हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। जितना ऊपर चले जाओगे कम होता जाएगा। 90 के बाद 80 हो जाएगा, बहुत ऊपर चले जाओगे तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी उबल जाता है पानी, तो पक नहीं पाती हैं सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 25 है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल परिवहन कौन करता है? तो पादपों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम। पादपों में जल का परिवहन, जो पेड़ों में जल का आना जाना कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी क्या होती है? रिकेट्स होती है। क्या होती है? रिकेट्स। और रिकेट्स क्या होती है? जो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग रिकेट्स से होती है। तो उसके लिए मुख्य स्रोत क्या है? धूप क्या होती है? सूरज की किरणें, जो सुबह की मॉर्निंग की सूरज की किरणें होती है वो लेनी चाहिए, वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होती हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का दूसरा नियम, तो न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं F बराबर एम ई सी। F बराबर एम ई सी। F क्या होता है, बल होता है, बराबर m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब मास, और a क्या होता है, a होता है त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण किसमें है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो हमारी बॉडी में कौन सा अंग है जो रक्त को मतलब ब्लड को शुद्ध करता है, तो कौन करता है, गुर्दा करता है। ऑप्शन बी, गुर्दा मतलब किडनी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के 15 क्वेश्चन। चलो इजी क्वेश्चन आते हैं साथियों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता, आप घबराएं नहीं, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती है तो इसीलिए अग्निवीर में थोड़े इजी क्वेश्चन ही आते हैं। चलो देखते हैं। 25% ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और 25% का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज है, ये बट्टे में, इसका मतलब बट्टे में 100 होता है, बट्टे में 100। और ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा, और ये क्या 320। 320 तो कितना होगा, इसको हल करना है, कितना होगा, देखो 25 थे, 100 में 4 बार भाग गई, और 4 थे 320 में 4 अट्ठे 32, 8 बार गई और 0 का 0, यानी कि टोटल कितना आया, हल करके 80 आया। 80 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि यदि 120 रुपये में वस्तु खरीदी मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 120 है। आगे कह रहा है और उसने 150 में बेच दी, 150 में बेच दी। बेचना क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कितना है, 150 है। कितना है, 150। अब पूछ रहा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो कोई चीज़ 120 रुपये में, किसी ने 120 रुपये में खरीदी और बेच दी कितनी, किसी को 150 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ, आप सभी को मालूम है, अंतर ही लाभ हो गया। कितना हो गया, 30 रुपये का लाभ हो गया। कितना होगा, 30 रुपये का लाभ। अगर पूछता लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, तो 30 रुपये का होगा। अगर पूछा लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में सीपी लिखते हैं। सीपी मतलब खरीदा मूल्य लिखते हैं, तो 120। और परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं, प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100 कर देते हैं, गुणा 100 कर दो। बस इसको हल कर दो, क्योंकि ये ऊपर भाग में और ऊपर गुणा में, नीचे भाग में। तो देखो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 20 से गया दोनों। अब 6 से काट दो इसको, 6 पन्ना 30, क्या बचा 5 गुणा 5 गुणा, तो क्या हो गया 25, 25% हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। 8, 16, 24, 32। देखो इसको क्या करते हैं, अंतर से करते हैं। 16 में से 8 गए तो क्या हो गया, 8 का अंतर आ गया। क्या हो रहा है इसमें, +8 हो रहा है। अब 16 और 24, इन दोनों में कितना हो गया अंतर, 24 में से 16 जाएंगे तो क्या होगा, 8 ही आएगा। अब 32 में से 24 जाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। मतलब 8 का अंतर है। इसमें 8 ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें 8 ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें 8 ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अब 32 में 8 ऐड होंगे तो कितना होगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 40 आएगा, जो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था मैथ में, ऐसा चलता रहता है मैथ में और रीजनिंग में, आपस में क्वेश्चन होती रहती हैं चेंज। आ गया 2x + 3 बराबर कितना है, 11.5। 11.5 है तो x का मान क्या होगा। तो ये देखो सरलीकरण है, इसको सरल करेंगे। 2x + 3 बराबर क्या है, 11.5 है, 11.5 है। तो 2x, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11.5 - 3, तो ये कितना हो गया, 11.5 में से 3 गया तो कितना हो गया, तो ये हो गया 8.5, 8.5, क्योंकि 8 और 3 11 और 11.5 है। तो 2x बराबर क्या आ गया, 8.5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अगर 8.5 के आधे करोगे, 2 से भाग दोगे तो 8.5 के आधे कितने होंगे, 4.25, यानी कि 4.25 रुपये।
₹4.25 होंगे ना, होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4.25 होगी। तो 4.25 किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 की भागनी देनी आ रही तो देखो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, 2 पंजे 10 ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और 4a कितना दे रखा है हमने 40 सेंटीमीटर 40 दे रखा है। तो 4a बराबर 40, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 4 की इसमें भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। 10 चौक 40 होते हैं, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 10। अब पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए क्या होती है भुजा होती है, तो ए स्क्वायर होता है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 10 का वर्ग क्या होगा 100 हो जाएगा। तो 100 ही क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1000 रुपये का 10 माह में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1000 रुपये का साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि साधारण ब्याज का होता है PRT/100। पी क्या होता है मूलधन होता है, आर क्या होता है रेट मतलब दर होती है, और टी क्या होता है समय होता है। PRT/100 इसमें लगा देते हैं। अब इसमें लगा दीजिए साधारण ब्याज पूछा है, तो पी क्या है मूलधन कितना है 1000 रुपये, 1000 गुणा आर क्या है, आर क्या है वार्षिक दर है। तो वार्षिक दर कितनी है 15%, और टी क्या है 10 माह। साथियों 10 माह का मतलब क्या हो बट्टे 12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्षिक दर दे रखी है और किताबों में हमेशा वार्षिक दर ही दिया जाता है, ना कि मासिक दिया जाता है, क्योंकि गांव में चलता है सिर्फ मासिक। तो अगर महीने निकालने होंगे, महीने की ब्याज निकालनी होगी तो बट्टे 12 करना पड़ेगा, और इसका बट्टे 100 सबका करना ही पड़ेगा सूत्र के हिसाब से, बट्टे 100। तो ये गुणा में हो जाएगा, इसको बस कर दो हल। 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कट जाएंगे, और ये क्या है ये 2 से 5 बार जाएगा, और 2 से ये क्या बच जाएगा 6 बार जाएगा। और अब 6 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, और 15 क्या बच जाएगा 3 पंजे 15। अब नीचे 2 बचा, और 2 को 10 से डिवाइड कर दो, नहीं 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10। देखो क्या बचा 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, और 5 यहाँ बचा। तो कितना हो गया 5 25, 5 गुणा 5 मतलब 5 25, 25 पंजे 125। तो 125 कौन से में हो जाएगा, 125 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको मान लो ऑप्शन बी को मान लो, इसका ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, 125 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर का मतलब होता है ml। तो साथियों अभी सभी जानते होंगे कि 1000 ml होते हैं। कैसे कि जब कहते हैं कि 250 ml दूध ले आओ, या 500 ml दूध ले आओ, या 750 ml, कहते हैं ना 250 ग्राम दूध या 500 ग्राम दूध, तो ऐसे ये होता है 1 लीटर में कितने होते हैं ml, 1000 ml होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 275% को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो 275 को भिन्न के रूप में लिखना है 275, ये क्या है प्रतिशत है, और प्रतिशत का मतलब साथियों मैं बता चुका हूँ, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होता है। बस यही हल करना है, भिन्न बन जाएगी अपने आप। तो देखो 25 से काट दो, 25 चौका 100, और 25 से 27 में जाएगी, एक बार जाएगी, 25 से 25 हासिल लगेगा 2, और 2 इसके 5 के आगे लग जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में एक बार जाएगी, 25 से 25, तो क्या बचा ऊपर 11 बचा, और नीचे ये वाला 4 बचा। तो क्या हो जाएगा 11/4। तो 11/4 किस में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आदमी 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 घंटे चला तो कुल दूरी क्या होगी। तो दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, देखो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल इंटू समय।
चाल इंटू यानी कि गुणा समय। इस सूत्र में लगा दो तो हमारी दूरी निकल जाएगी। दूरी तो चाल कितनी है 60 मीटर प्रति सेकंड है। 60 क्या है मीटर प्रति सेकंड है, पर ये घंटे में ये दे रखा है और किलोमीटर में ये दे रखा है। तो यानी किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करने पड़ेगा 18/5 से। अगर ये मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो बड़े में करना है, तो बड़े से गुणा। 18/5 बड़ा है ना किसकी अपेक्षा, 5/18 की अपेक्षा। 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है, तो छोटे को बड़े में ले जाने के लिए बड़े से गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा समय क्या है 3 घंटे, बस इसको हल कर दो। 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से आएगा 12 में 5 60 होते हैं। बस क्या बचा ऊपर बचा 12 गुणा 18 गुणा 3, ये बचा नहीं बचा। तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दो। 12 12 36, 12 36 गुणा 18, 36 गुणा 18, 36 गुणा 18। तो 18 से भाग करोगे, 18 में 5 90, 18 छिक्के 108, 108 का 8 हो जाएगा, 10 हासिल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 और 10 कितने हो जाएंगे, 54 और 10 64 हो जाएंगे, 64। तो कितना आ जाएगा 648 किलोमीटर प्रति घंटा। 648 किलोमीटर हो जाएगा। 648 किसी में नहीं है तो हम इसको बना लेंगे 648 किलोमीटर। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1.2 और 1.8 का लासा क्या होगा। तो 1.2 और 1.8 का लासा क्या होगा, देखो 1.2 और 1.8, देखो इस पॉइंट को हटाना है तो 10 कर दो, इस पॉइंट को हटाना है तो 10 कर दो। क्या हो गया 12/10, 18/10 हो जाएगा। और लासा का सूत्र क्या होता है, लासा बराबर लासा बट्टे मासा। लासा बट्टे क्या होता है, मासा। लासा बट्टे मासा। तो लासा ऊपर रख दो। 12 और 18 का लासा कितना होगा, 12 और 18 का लासा हो जाएगा 36। लासा वो होता है ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से क्या होगा 36 होगा, 12 36, 18 दूनी 36 बस। और मासा क्या होता है, मासा इन दोनों में कॉमन। तो 10, 10 है तो 10 ही हो जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा 36 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3.6। 3.6, तो 3.6 किस में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2 प्लस 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 कर दो। 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो गया, और माइनस 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो गया, और क्या प्लस 15 और माइनस के 18। प्लस प्लस वाले जोड़ दो, ये दोनों कितने हो गए 115 हो गए माइनस के, और माइनस माइनस वाले जोड़ दो 18 और 8 और 36 कितना हो गया 8 6 दूनी 12 13 14 44 हो गए 44। 115 में से 44 घटा दो, 115 में से 44 घटाओ तो क्या होगा 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 71 आ गया। 71 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अनुपात। अनुपात 4 से 20 बना तो 5 से क्या बनेगा। तो 4 से 20 कैसे बना, देखो 4 चौक 16 होते हैं, और 4 पन्ना क्या होता है 20 होता है। मतलब इसमें एक ऐड कर गुणा कर दीजिए। 4 पन्ना अब मतलब अपने से बड़े में गुणा कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 4 पन्ना 20, ऐसे ही अपने से बड़ा क्या है 5 से बड़ा क्या 6, तो 6 पन्ना 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और 10% छूट, 10% की छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी बराबर क्या होता है सीपी क्या है 500 गुणा, और 10% की छूट है तो 100 में से 10 गया तो कितना आ गया 90 आ गया, और बट्टे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ये सूत्र है। तो 2 जीरो से क्या आ जाएगा 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 गुणा 90, 5 गुणा 90 क्या हो गया 9 पंजे 45, 450 हो गया,
तो 450 क्या होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 माइनस के 1, इसको हल करना है बिंदु को। तो इसके बट्टे क्या मान लो 1 मान लो, सबका लासा कितना होगा 2 और 3 का लासा 6 हो गया, और 2 से 6 में भाग जाएगी कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी, प्लस और 3 से 6 में 2 बार जाएगी, और माइनस 1 से 6 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगी 6 बार जाएगी। बस इसको हल कर दो, ये क्या होगा प्लस प्लस वाले 5 हो गए और माइनस के 6, तो माइनस के 6 में तो प्लस के 5 जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 1 बचेगा बट्टे 6 है, तो माइनस का 1/6 किस में है, माइनस का 1/6 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। 45वां क्या है 3 से 28 बना तो 4 से क्या बनेगा, तो 3 से 28 देखो क्या बना, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग नहीं 3 का क्यू क्या होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है, ठीक है, और प्लस बन के 28 हो गया नहीं हो गया, ऐसे इससे कर दो। 4 का क्यू क्या होता है, 4 का क्यू होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 प्लस इसमें 1 कर दो, बराबर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, तो 65 किस में है ऑप्शन ए में है 65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है ये। चलो रीजनिंग के देखते हैं कि रीजनिंग में स्कूल को ये लिखा जाता है तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। देखो स्कूल एस का डिजिट कितना है, एस का 19 है, सी का कितना 3 है, एच का कितना 8 है, और ओ का कितना डिजिट 15 है, और ओ कितने पर आता है 15 पर ही आता है, एल कितने पर आता है 12 पर आता है। अब इन डिजिटों को इससे क्या करना मिलान करना है, इससे मिलाना है। अब देखो 19 तो यहाँ 20 है, यहाँ क्या 3 है तो यहाँ 4 है, देखो 19 से क्या बना 20 बना, और 3 से क्या बना 4 बना, 8 से क्या बना 9 बना, और 15 15 है तो 16 16 हो गया, तो ये क्या है 12 है, तो यहाँ क्या बन गया 11 हो गया, 12 है 11 बन गया। तो ये क्या हो रहा है सभी में एक एक ऐड हो रहा है और लास्ट वाले में -1 हो रहा है। ऐसे इसमें कर दो, सभी में एक एक ऐड करेंगे, जैसे सी आता है 3 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, ये भी एल 12 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, और ई क्या है 5 नंबर पर। तो देखो 3 में एक ऐड करा, ये यहाँ तक क्या होगा +1 होगा, यहाँ तक +1 होगा, लास्ट वाले में क्या होगा -1 होगा, इस वाले में क्या होगा -1। तो सभी में ऐड करेंगे 3 और 1 4, 4 किस में है इसमें है, तो 15 और 1 16, 16 इसमें, 12 12 तो 13 13 हो जाएगा, और 5 का क्या होगा 6 हो जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा 7 का 8 हो जाएगा, 5 का कितना होगा 5 का होगा 4, क्योंकि लास्ट वाले में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, लास्ट वाले में माइनस हो रहा है 12 और ये 11 है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 7 15 31 और क्या 63, तो ये सीरीज है। तो देखो 7 दूनी 14 गुणा 2 हो रहा है, और क्या हो रहा है +1 हो रहा है, 15 दूनी 30 +1 हो रहा है, गुणा 2 +1, और 31 दूनी 62 होते, 31 दूनी 62 और 1 63, मतलब गुणा 2 करनी है और +1 करना है। तो ऐसे ही कर दो 63 गुणा 2 और +1 करेंगे, 2 3 6 और 6 दूनी 12 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 127। तो 127 किस में ऑप्शन बी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो विपरीत शब्द क्या होगा, तो विपरीत शब्द आग का विपरीत क्या होगा, तो आग का विपरीत होता है पानी, आग का विपरीत क्या होता है पानी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल का संबंध पैडल से है, यानी कि पैडल से क्या चलती है साइकिल चलती है, तो कार किससे चलेगी, तो कार किससे चलेगी स्टीयरिंग से चलेगी, कार किससे ऑप्शन सी स्टीयरिंग से चलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भिन्न है, आँख कान नाक पतलून, आँख कान नाक पतलून में क्या भिन्न है, क्या अलग है। देखो आँख कान नाक ये सभी मुंह के शरीर के अंग हैं, और पतलून किससे कहते हैं, पतलून कहते हैं पैंट से, पैंट का हिंदी अर्थ है पतलून, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों 50 क्वेश्चन करा दिए हमने पूरे, और ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए
हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बताना मॉक टेस्ट कैसा रहा आपका, और आप कितने क्वेश्चन इसमें कर सकते थे, और आपका पेपर कब है ये भी तारीख बताएं, और क्या इसमें बदलाव करें हम ये भी ज़रूर बताएं, कैसी वीडियो आपको चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।